नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनु अरोड़ा। देश में बहुत से सफल और असफल कार्यक्रम जनता के लिए बनाए गए, किंतु कुछ ही कार्यक्रम ऐसे रहे जिसने जनता के बीच अपनी अलग छाप छोड़ी, और उसी कार्यक्रम में से एक है मन की बात। मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किए जाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण दशहरे के अवसर पर 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था। यह कार्यक्रम भारत का पहला नेत्रहीन समृद्ध रेडियो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए ऐसी शख्सियतों को खोजा गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इन शख्सियतों की पहचान छिपी रही, लेकिन अब समाज में लोग न केवल उनको जानते हैं बल्कि उनकी प्रेरणा से आगे भी बढ़ रहे हैं। अध्ययन के मुताबिक देश के 100 करोड़ लोग इस रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुन चुके हैं और 96% लोग इससे वाकिफ हैं। इस कार्यक्रम के 99 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम सरकार के प्रति सोच बदलने से लेकर श्रोताओं को राष्ट्र निर्माण का काम करने को प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 23 करोड़ नियमित श्रोता हैं, जबकि 40 करोड़ लोग कभी कभी इसे सुनते हैं। अध्ययन के मुताबिक कार्यक्रम की लोकप्रियता की वजह एक निर्णायक और सशक्त नेतृत्व का श्रोताओं के साथ भावनात्मक लगाव स्थापित करना है। इसके साथ ही श्रोता प्रधानमंत्री द्वारा दी गई जानकारियों और उनके सहानुभूतिपूर्ण व हमदर्दी के दृष्टिकोण को भी पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात न सिर्फ लोकप्रिय है बल्कि काफी प्रभावशाली भी पाया गया है। इसे सुनने वाले अधिकांश लोगों का कहना है कि इससे सरकारी योजनाओं के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ी है। वहीं 73% ने बताया कि इससे उनकी सकारात्मक सोच बनी है और वे अनुभव करते हैं कि देश के विकास की सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 58% श्रोताओं ने इसे सुनने से अपने जीवन स्तर में सुधार और 59% ने सरकार पर भरोसा बढ़ने का दावा किया है, जबकि 63% श्रोताओं ने सरकार के प्रति सोच के सकारात्मक होने और 60% ने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने की प्रेरणा मिलने का दावा किया। मन की बात कार्यक्रम टीवी, मोबाइल और रेडियो तीनों ही प्लेटफॉर्म पर खासा लोकप्रिय है। 44.7% लोग इसे टीवी पर और 37.6% मोबाइल पर और शेष रेडियो पर सुनते हैं। टीवी पर कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों में 62% 19 से 34 साल की उम्र के हैं, जो इस कार्यक्रम के युवाओं में लोकप्रियता को दिखाता है। श्रोताओं में 65% हिंदी और 18% अंग्रेजी में इस कार्यक्रम को सुनते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम 22 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित किया जाता है। यही नहीं, अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, चीनी और इंडोनेशियाई समेत 11 विदेशी भाषाओं में यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। मन की बात के अभी तक प्रसारित 99 एपिसोड की लोकप्रियता और उसके प्रभावों के अध्ययन के लिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत से 10,000 से अधिक लोगों से बात की गई। इनमें 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं, जो 68 अलग अलग पेशों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अध्ययन में शामिल 64% लोग अनौपचारिक क्षेत्र और स्वरोजगार से जुड़े हैं, जबकि 23% छात्र हैं। मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। 100वें एपिसोड को सफल बनाने के लिए बीजेपी इसे 1 लाख से ज्यादा बूथों पर टेलीकास्ट करने की तैयारी कर रही है। मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने हर लोकसभा क्षेत्र के 100 बूथ पर 100 लोग मन की बात सुने, ये लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में बैठे लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वीं कड़ी को सुनेंगे।
देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर भाजपा ने अभी से ही जन जन तक केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अब पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के प्रसारण को दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाने की योजना तैयार की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मन की बात में जलवायु परिवर्तन, कृषि, कला, संस्कृति और स्वास्थ्य सभी विषयों को शामिल किया है और अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए हर बार समाज के सामने कुछ नया पेश किया ताकि समाज को उस विषय के बारे में जानकारी मिल सके। इसका खास मकसद देश को एक सूत्र में बांधना और सबको साथ लेकर विकास करना है। मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने के खास मौके पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। यह एक विशेष सिक्का होगा जिस पर माइक्रोफोन और 2023 अंकित होगा। यह सिक्का 100 रुपए का होगा जिस पर मन की बात 100 लिखा होगा। यह 100वां एपिसोड इस महीने के अंतिम रविवार यानी 30 अप्रैल को प्रसारित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मन की बात की 100वीं कड़ी के अवसर पर केंद्रीय प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में केवल 100 रुपए मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा। सिक्के की गोलाई 44 मिलीमीटर की होगी जो 4 धातुओं रजत, तांबा, निकेल और जस्ता का मिश्रण होगा। सिक्के के अग्रभाग के मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह होगा जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। इसके अलावा किनारे भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। शीर्ष के नीचे चिन्ह होगा तथा 100 अंकित होगा। वहीं पृष्ठभाग में मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रतीक चिन्ह होगा जिसमें ध्वनि तरंगों के साथ माइक्रोफोन की फोटो होगी। माइक्रोफोन के चित्र पर 2023 अंकित होगा। माइक्रोफोन के चित्र के ऊपर और नीचे में हिंदी में क्रमशः मन की बात 100 और अंग्रेजी में मन की बात 100 लिखा होगा। वहीं सिक्के का कुल वजन 35 ग्राम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात न सिर्फ लोकप्रियता का रिकॉर्ड बना रही है बल्कि यह लोगों में सकारात्मक सोच विकसित करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। इसी के साथ मैं तनु अरोरा आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज।